हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं कैलेंडर सीरीज की चौथी क्लास। पांडे रीजनिंग क्लासेस में आज आपकी कैलेंडर सीरीज की चौथी क्लास होगी। 3 क्लास इससे पहले ली जा चुकी है। वीडियो अपलोड है, आप उसको देख लीजिएगा। आइए देखते हैं। कैलेंडर सीरीज में आपको सबसे पहले बताया गया था कि आप कोड याद करने होंगे। सिंपल ईयर, लीप ईयर। ठीक है। सिंपल ईयर और लीप ईयर के कोड आपको बताए गए हैं। सिंपल ईयर का कोड जनवरी में 1 होता है और लीप ईयर में जनवरी का कोड 0 होता है। सिंपल ईयर में फरवरी का कोड 4, लीप ईयर में फरवरी का कोड 3। सिंपल ईयर में जनवरी का कोड 1, लीप ईयर में जनवरी महीने का कोड 0। यही दो डिफरेंस हैं। बाकी सभी कोड जो सिंपल ईयर का है वही लीप ईयर का है। सिंपल ईयर में मार्च का कोड 4, लीप ईयर में भी 4। सिंपल ईयर में अप्रैल का कोड 0, लीप ईयर में भी 0। सिंपल ईयर में मई का कोड 2, लीप ईयर में भी 2। सिंपल ईयर में जून का कोड 5, लीप ईयर में भी 5। सिंपल ईयर में जुलाई का कोड 0, लीप ईयर में भी 0। सिंपल ईयर में अगस्त का कोड 3, लीप ईयर में भी 3। सितंबर का कोड सिंपल ईयर में 6, लीप ईयर में भी 6। सेम ही है, 6। अक्टूबर में लीप सिंपल ईयर का कोड 1, लीप ईयर का भी 1। नवंबर का सिंपल ईयर का कोड 4, लीप ईयर में भी 4। दिसंबर महीने में सिंपल ईयर का कोड 6, लीप ईयर में भी 6। ठीक है। और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसके भी कोड दिए गए हैं। संडे का 1 है, मंडे का 2 है, ट्यूसडे का 3 है, वेडनेसडे का 4 है, थर्सडे का 5 है, फ्राइडे का 6, सैटरडे का 6। इसको आप याद कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। नहीं याद कर पाए होंगे तो आप इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही काम आएगा। तो वो कुछ सेंचुरी के बारे में बताया गया था कि सेंचुरी बदलेगी तो सेंचुरी कोड में भी बदलाव हुआ। अगर 1900 की सेंचुरी दी गई है तो रिमाइंडर के साथ 0 ऐड करना है। 1800 की सेंचुरी दी गई है तो रिमाइंडर के साथ 2 ऐड करना है। 1700 की सेंचुरी दी गई है तो रिमाइंडर के साथ 4 ऐड करना है। 1600 की सेंचुरी दी गई है तो रिमाइंडर के साथ 6 ऐड करने हैं। ये हो गया ही, ठीक है। 2000 की सीरीज है तो रिमाइंडर के साथ 6 ऐड करेंगे। 2100 की सीरीज है तो रिमाइंडर के साथ 4 ऐड करेंगे। 2200 की सीरीज है तो रिमाइंडर के साथ 2 ऐड करेंगे। 2300 की सीरीज है तो रिमाइंडर के साथ 0 ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को आपको बता दिया गया था पहले ही क्लासेस में। आज इसका रिवीजन हो गया फिर से। और आइए शुरू करते हैं इसका पहला क्लास की पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि देखिए, क्वेश्चन को लिखा है इसमें 10 जुलाई 1941 को बुधवार था, तो 10 जुलाई 1945 को क्या होगा? आइए देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब डेट और मंथ सेम, तब हम क्या करेंगे? ताकि इसमें है 10 जुलाई 1941, 10 जुलाई 1945। 10 जुलाई 1900 की सीरीज यहाँ पे है, 1900 की यहाँ पे है, 1941 यहाँ है, 1945 यहाँ। ठीक है। तो जब डेट और मंथ दोनों सेम आ जाए तो हम देखेंगे कि इसमें साल में कितना गैप। से 10 जुलाई 1941 और 10 जुलाई 1945। अब जब ये सब सेम ही है, डेट और मंथ सेम है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम कितना गैप। गैप कितना है? 41 से 45, 4 का गैप है। ठीक है, 4 लिख देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कितना लीप ईयर आया इसमें। लीप ईयर इसमें 1 आएगा। ठीक है।
इसको ऐड कर देंगे। अरे 5, 7 से कम है तो उसको भाग करने की जरूरत है नहीं। और क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 जुलाई 1941 बुधवार था, मीन्स वेडनेसडे। अब 10 जुलाई 1945 को क्या होगा, उसको वेडनेसडे में 5 ऐड कर दो। जब आप वेडनेसडे में 5 ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा, गिनो, बताओ क्या आएगा, मंडे आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये दूसरा क्वेश्चन देते हैं, इसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। 9 सितंबर 1951 को सोमवार था, तो 9 सितंबर 1961 को क्या होगा, इसमें भी सेम पहले क्वेश्चन की तरह। 9 सितंबर 1951 और 9 सितंबर 1961, कुछ भी नहीं करना है आपको, इसमें सेम है, इसी क्वेश्चन को लिख लेना। 9 सितंबर 1951, फिर 9 सितंबर 1961। अब इसमें देखना कि गैप कितना है, इसमें 51 से 61 के बीच में गैप है 10 का, लिख लेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे लीप ईयर कितना है। अब इसमें लीप ईयर 3 आएंगे, लीप ईयर की संख्या अब 3 होगी, 3 से 1952, 56, 1960। लीप ईयर कैसे डिवाइड करेंगे, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, अगर पूरी तरीके से कट जाएगा तो ये लीप ईयर है, तो उसको काट के देखो, कट जाएगा 4 से, तभी कट जाएंगे। हो जाएगा 10 3 13, 13 को हम 7 से भाग कर देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर ही तो लेते हैं बाद में, हम पहले बताया गया है आपको अच्छे से। तो क्या लिख रखा है, 6 रिमाइंडर लेंगे यहाँ पर, जो यहाँ रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर लिखना है इसमें, ये तो देते हैं इसमें, आप लगे भूल जाते हैं इसमें। इस वाले पोर्शन को लिखना है, ठीक है। इसमें लिखा है कि 9 सितंबर 1951 को सोमवार था, तब यहाँ पे था मंडे। अब आप मंडे में 6 ऐड कर देंगे, फिर आप मंडे में 6 ऐड कर देंगे तो कौन दिन आ जाएगा, बताओ, संडे। 5 हो जाएगा, 9 सितंबर 1961 तो संडे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 जनवरी 1972 को मंगलवार था, 15 जनवरी 1972 को मंगलवार था, और 15 जनवरी 1980 निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप उसका गैप देखेंगे, गैप कितना है, 72 से 80 के बीच में 8 का गैप, ठीक है। अब देखेंगे लीप ईयर कितना है, लीप ईयर इसमें आएंगे 2, तो 10 7 से इसको भाग कर देंगे, रिमाइंडर लिखेंगे हम, रिमाइंडर कितना आएगा 3। 15 जनवरी 1972 को कौन सा दिन था, ये आपका था मंगलवार, ट्यूसडे, ठीक है। इसमें हम ट्यूसडे में 3 को ऐड कर देंगे, डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 5, ठीक है। आइए नेक्स्ट।
क्वेश्चन की तरफ। 28 मार्च 1972। 28 मार्च 1972 को बृहस्पतिवार था। तो 28 मार्च 1980 को क्या हुआ, ठीक है। आइए देखते हैं। अट्ठाईस मार्च 1972 निकालना किसमें है? 28 मार्च 1980। सबसे पहला ऐसा क्वेश्चन में आपके पास डेट और मंथ सेम हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को लिखेंगे, तो इसमें आप कैप देखेंगे, कैप कितने का आएगा? 8 का आएगा, ठीक है। इसमें लीप ईयर कितने होंगे? लीप ईयर आएंगे 2। लीप ईयर तो आएंगे, एक 72 हो जाएगा, एक 76। 72 नहीं होगा, बात इसमें होगा कि 28 मार्च की बात तो होंगे, फरवरी तो इसमें है नहीं, इसलिए कम कम हो जाएगा। 76 यहाँ पे और 28 मार्च 30 लेके 2 लीटर हो जाएंगे इसकी। 3 यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। और 28 मार्च 1972 को बृहस्पतिवार, थर्सडे। जब थर्सडे में 3 ऐड करेंगे रहेगा संडे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 फरवरी 1972 को शुक्रवार था। तो 29 फरवरी 1980 के डॉक्टर 1972, 29 फरवरी 1980, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले आप गैप देखेंगे, गैप है इसमें भी 8 साल का है। जो रिपेयर आएगा इसमें भी 8 2 10, 10 से भाग करेंगे, मंडर आएगा 3। और 29 फरवरी 1972 को क्या दिया हुआ है? फ्राइडे। डालना है 29 फरवरी 1980, फ्राइडे में आप 3 ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे से फ्राइडे में 3 ऐड करेंगे, क्या आएगा? मंडे, ठीक है। मंडे आएगा उसका, सोमवार। बेबी में 18 जून 1952 को शनिवार था, तो 20 जून 1964 को क्या होगा? 18 जून, बड़ा गलत हो गया। 18 जून 1952, ठीक है। 18 जून 1952 से 20 जून 1964। ये देखा, 18 जून दे रखा है, आप यहाँ पे 20 जून दे रखा है, तो पहले हम निकालेंगे 18 जून 1952 से 18 जून 1964 तक का डाटा निकालेंगे।
घबराना नहीं है, बता रहा हूँ आपको पूरी चीज़ें। देखिए मतलब यहाँ पे 20 जून लिख रखा है, नहीं 20 जून लिखा है तो क्वेश्चन है आपका, पहले हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। 18 जून से 18 जून तक इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। 12 साल का डिफरेंस है, बस 3 आप इसमें लीप ईयर आएगा। ठीक है, 15 बचेगा, 15 पाँच से भाग करेंगे, रिमेंबर पे आए तो एक। अब ये 18 जून 1952 को शनिवार, सैटरडे, तो 18 जून 1964 को क्या होगा? सैटरडे में आप जब एक जोड़ दोगे तो क्या आएगा? संडे। ये आपका जो संडे आया है, ये आपका आया है 18 जून 1964 का। तो आप कह रहा 20 जून 1964, 20 जून 1964 मीन्स जो संडे आया है 18 तारीख का था, इसमें आप दो और ऐड कर दें। जब आप दो ऐड करोगे तो हो जाएगा मंडे, ट्यूसडे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 फरवरी 2013 को बुधवार था, तो 28 फरवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ठीक है, 20 फरवरी 2013, इसमें भी हम ऐसे निकाल लेंगे 20 फरवरी तक का डाटा पहले, सेम डेट सेम मंथ का। 20 यहाँ 28 फरवरी 2016 का पूछ रहा है, 20 का निकालेंगे, 8 इसमें बाद में ऐड कर देंगे क्योंकि हमारी, तो इसमें गैप कितने का है? 3, 13 से 16, 3 का गैप है। लीप ईयर, लीप ईयर कोई है नहीं इसमें, ये हो जाएगा 3। अब 20 फरवरी 2016, मतलब 20 फरवरी 2013 को बुधवार था, ठीक है, वेडनेसडे। अब आप इसमें वेडनेसडे में 3 ऐड कर दोगे तो क्या आएगा? सैटरडे। अब हमें निकालना है ये आएगा, ये हमारा जो सैटरडे आया है, यह है 20 फरवरी 2016 का। निकालना हमें किसका है? निकालना हमें है 28 फरवरी 2016 का। 28 फरवरी मतलब कि 8 ऐड करना है ना इसमें, 8 को 7 से भाग कर देंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, और 1 को सैटरडे में ऐड कर देंगे। यही तो करते हैं ना, इसको हम ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा संडे। मीन्स 28 फरवरी 2016 को संडे था। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, बाकी हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। करंट सीरीज को आसान बनाने के लिए आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, पांडे रीजनिंग क्लासेस। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, अपने डाउट क्लियर कीजिए। टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल का लिंक बायो में मिल जाएगा आपको। धन्यवाद।